रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलों में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप एक्वेरियस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जल्लो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आप भी एक्वेरियस हैं और आपका बुर्ज भी दल्लो है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एक्वेरियस वालों के जायचे के थर्ड हाउस के अंदर चांद है, सूरज है, अतारद है और जोरा है। इस वीक के अंदर नो डाउट एक्वेरियस वालों के लव के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, लोगों के साथ ताल्लुकात और जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, जो लोग अदीब हैं, शायर हैं, फनकार हैं, उन सब के इस वीक के अंदर मामलात में बेहतरी आने वाली है। अगर आप 20 डिग्री से ऊपर की पैदाइश हैं तो आपके मामलात में यकीनी तौर पर आपको बेहतरी आती हुई नजर आएगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर एक तो न्यू मून भी निकलना है, वो आपके थर्ड हाउस में न्यू मून निकलना है। न्यू मून थर्ड हाउस में निकलने की वजह से एक तो आपकी सोच तब्दील होती हुई नजर आ रही है। सोच के मामले में अब आप पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो ताल्लुकात पहले आपके बगाड़ का शिकार हो गए थे तो अब वो ताल्लुकात को बेहतर करने का एक बेहतर टाइम आ गया है। इसलिए कि ये वीक के अंदर वीनस ने भी हाउस चेंज कर लेना है। इसने आपके 4th हाउस में जाना है तो आपके 8th हाउस और आपके 12th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना है। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस वाले जो घरेलू मामलात की वजह से परेशान थे, जो वरासती मामलात की वजह से परेशान थे, अब उनके घरेलू और वरासती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। एक्वेरियस वालों को इस वीक के अंदर इज्जत और वकार के मामलात में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है और एक एडवांटेज इनको नए काम की वजह से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इनको ज़रूर इस वीक के अंदर नई ऑफ़र होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये लोग कहीं जगह नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी से मिल के काम शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर वो काम करें। इंशाअल्लाह ताला काम जो इनका इस वक्त किया हुआ वो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसलिए कि जुपिटर और मरीख की 120 डिग्री की नज़र बन रही है। मतलब 120 डिग्री की नज़र से मुराद ये है कि मुश्तरी इस वक्त आपके 1st हाउस में है और मरीख इस वक्त आपके जायचे के 5 हाउस में है। तो जिस वक्त ये नज़र मुकम्मल करेगा, ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से माली तौर पर भी फ़ायदा होगा और जो लोग स्पोर्टमैन है, जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी बेहतरी आएगी। एक्वेरियस वालों को मैं एक और यहाँ पर चीज़ बताऊं कि इस वीक के अंदर अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, मतलब कोई भी अनामी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं या अगर आपने प्राइज बॉन्ड लेके रखा हुआ है तो ज़रूर अनामी स्कीम के अंदर हिस्सा लें, ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएं। इसलिए कि जुपिटर जिस तेज़ी के साथ मरीख के साथ एक अच्छी नज़र बना रहा है और यहाँ पर सूरज की भी मुश्तरी के साथ एक अच्छी नज़र बननी है तो शराकती तौर पर भी आपको फ़ायदा होना है और जो लक के मामलात हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। मैं यहाँ पर एक्वेरियस वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो एक्वेरियस वाले बीमार हैं तो बीमारी के हवाले से ज़्यादातर उनको बीमारी की शिद्दत इसलिए है कि वो लोग वहमी हो चुके हैं। एक वहमी जो बंदा एक्वेरियस है, मेल है या फीमेल है, वो अपने आप को इस वहम में से बाहर निकाल सकता है। अगर ये वीक उनके लिए इसलिए बेहतर साबित होगा कि आप खुद भी निकल के बाहर काम करें, लोगों में मेल जोल आप रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात काफ़ी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। ये सिर्फ मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ज़ोहल जो आपके 1st हाउस में है, ज़ोहल हमेशा किसी भी जायचे के 12वें पहले या दूसरे घर में हो तो वो लोगों से अलग कर देता है। वो बंदा तन्हाई परस्त हो जाता है, मतलब तन्हाई में रहने का आदी हो जाता है। तो अगर आपने तन्हाई में रहना शुरू कर दिया तो आप ये समझें कि आप लोगों से दूर जा रहे हैं, फिर आपके मामलात फिर काफ़ी दूरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। आप ज़्यादातर लोगों के अंदर घुले मिलेंगे, आपके मामलात सॉल्व होते रहेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर तरक्की करते रहेंगे। मैं एक्वेरियस वालों को यहाँ पर ये इसलिए बात कह रहा हूँ, जो इनके सितारों की जो रीडिंग है खूब बखूब इसी तरीके से है। इस चीज़ पर आप अमल करके देखें, आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। चाहे आप वीक एक्वेरियस है, मैं वीक के अंदर शर्फ़े कमर भी होना है जो हर मंथ की दफ़ा आपके 4th हाउस में शर्फ़े कमर होता है।
एक्वेरियस वालों को ये चाहिए कि इस शर्फ कमर के अंदर आप ज़रूर अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें। इसलिए कि जो लोग घरेलू मामलात में परेशान थे उनको ज़रूर इस शर्फ कमर के अंदर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने शर्फ कमर की इससे पहले वीडियो अपलोड की हुई है, आप इस वीडियो के नीचे जाके उस वीडियो का लिंक देख लें। शर्फ कमर में ज़रूर आप दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपके घरेलू मामलात और आपके वरासती मामलात में बेहतरी आती हुई आपको नज़र आएगी। वैसे भी जो मून है वो आपके 6 हाउस का हाकिम सितारा है। जिस वक्त ये शर्फ की हालत में होगा, जिस वक्त ये बुर्ज टॉरस में जाएगा, आपके 4th हाउस में जाएगा, उस वक्त आपके सेहत के मामलात और आपके काम काज के मामलात में ज़रूर बेहतरी। हाँ, जो एक्वेरियस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडी है वो एक दफ़ा करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में भी बेहतरी आ जाएगी। जो एक्वेरियस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।